हेलो एंड वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। और वीकली क्लोजिंग आ चुकी है। चलिए हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 का कि नेक्स्ट वीक में ये क्या मूव कर सकता है। तो लास्ट काफी वीडियोस में जो हमारी बात हो रही थी कि मंथली टाइम फ्रेम में हम इसको ए बी और सी की फॉर्मेशन देख रहे हैं, जिसमें मंथली का डिमांड जोन अभी हिट होना पेंडिंग है। तो ये इस डिमांड जोन पर आ सकता है या नहीं आ सकता, वो हम आगे छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ मंथली में तो ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है और उसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ग्रीन कैंडल है, इसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगेन जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके दिया था आपको, ये तो अगेन इसने मार्केट ने वहीं पर जाकर रिजेक्शन दी है और करंट में उसके ऊपर क्लोजिंग करने के क्लोजिंग नहीं कर पाया और अभी ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, जो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि ये यहाँ पर आकर रुकना चाहिए। और अब इसके बारे में, हाँ, एमएसआईडी जो है हमारा वो भी डाउनवर्ड शिफ्टेड है। जब तक ये ऊपर शिफ्ट नहीं होता तो आगे फर्दर जो है रैली कंटिन्यू नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन वीकली एमएसआईडी कोई ज़्यादा गैप नहीं बचा है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ये ऊपर शिफ्ट कर जाए और ऊपर शिफ्ट होने के बाद ऊपर क्लोज कर जाए, तो ये फिर जो नीचे के जो लेवल हैं वो इनवैलिडेट हो जाएंगे और मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगी। मंथली उसके बाद इसको पुश करेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को एक छोटा टाइम फ्रेम जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। वीकली का एमएसआईडी के ऊपर आप नजर बना के रखें कि जिस दिन ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया तो मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगी और ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाएगी अगर वीकली इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। और एक बारी वॉल्यूम में देख लेते हैं वॉल्यूम में क्या चल रहा है। इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम को इंडिकेटर लगाइए। वॉल्यूम में अगेन दोनों कैंडल्स जो अभी वीकली जो दिखा रही हैं इसमें सेलिंग हुई है। एग्जांपल ये आपके सामने है। लोअर वॉल्यूम चाहिए होता है हमारे को आगे कंटिन्यू करने के लिए। दोनों दोनों कैंडल्स में सेलिंग हुई है, जो आगे छोटे टाइम फ्रेम में इसको वैलिडेट करते हैं वहां पर क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपके सामने ही है, ये एक छोटे से इंटरनल टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि करंट जो कैंडल है उसका वॉल्यूम जो है रेड है और वो नीचे आया है, जिसकी वजह से ये मुझे ये सेलिंग दिखा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और ये वाला लो मुझे टूटता नजर आ रहा है, तो नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सपोर्ट वन पर आ सकता है। इसको और एक छोटे टाइम फ्रेम में वेव्स हम मार्क कर लेते हैं इंटरनल टाइम फ्रेम में कि कौन सी वेव में चल रहा है और आगे क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसको वॉल्यूम को एक बार डिलीट कर देते हैं तो फिर चार्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आपका रेजिस्टेंस जो है ये आपका 4 आवर में ब्रेक। यहाँ पर अगर हम वेव की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपकी ए बी थी, बी वेव में टाइम लगना चाहिए और आगे ये सी लगनी चाहिए। तो जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो ये सी वेव की डाउनवर्ड्स की जो रैली है वो दिखा सकता है। वेव में एक साइड इंपल्सिव, दूसरी करेक्टिव और तीसरी इंपल्सिव होती है। तो ये जो आपकी सिंगल वेव है इंटरनल टाइम फ्रेम में ए वेव, बी वेव में उससे ज्यादा टाइम लगा है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दी है, उसके नीचे क्लोजिंग है और ये आगे जो है फर्दर जो है नीचे डाउन साइड का करना चाहिए। और मंडे को मार्केट जो है धीरे 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 या तो आने तो शार्प चाहिए, लेकिन अगर शार्प आ भी जाती है तो ये यहाँ सपोर्ट तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और इंटरनल टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुका है। इंटरनल में भी हम वेव मार्क कर सकते हैं कि ये ए बी और ये सी कंप्लीट कर चुका है, मतलब जो ऊपर से डाउनवर्ड जो इम्पल्सिव आई थी उसकी जो करेक्शन फेज है वो उसने कंप्लीट कर दिया और अब ये नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये आपके पास क्लोजिंग देखिए कि अगर ये क्लोजिंग मल्टीपल हर्डल्स तो हैं बीच में, ये है, उसके बाद एक ये है, फिर ये है। लेकिन अगर मैं सी वेव की बात करूं तो ये मिनिमम जो है आपका 23,500 के आसपास आनी चाहिए और अगर थोड़ी सी एक्सटेंशन लगाता है तो ये नीचे जोन लगा हुआ है। ये 23,500 दैट इज 4 आवर का जो मतलब टारगेट है वहां तक आ सकता है। ये यहाँ का डिमांड एरिया यहाँ पे उठाने के लिए आ सकता है और आगे अगर इसने इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी तो नीचे का सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मूवमेंट रखती है मेरे को 23,600 से लेकर 23,500 तक लगती है और ये तीन आपके पास हर्डल है सामने। और एमएससीडी में मोमेंटम भी चेक कर लेते हैं। मोमेंटम भी आप देखिए डाउनवर्ड्स है ऑलरेडी, बन चुका है और नीचे जो है क्लोजिंग आ गया। अब इसको शार्प नीचे की तरफ निकलना चाहिए। और मंथली एक बार चेक कर लेते हैं। मंथली में जो मोमेंटम हमारे पास वो क्या कह रहा है। मंथली मोमेंटम जरूर शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा वीक हो रहा है सेलिंग का प्रेशर, लेकिन अभी मंथ में बहुत टाइम पड़े हैं। ऑलमोस्ट मंथ में 20 दिन पड़े हैं अभी इसको क्लोजिंग आने के लिए। तो मंथ का जब क्लोजिंग आएगी तब देखेंगे। एज ऑफ नाउ हम 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो प्रिडिक्शन या चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मार्केट जो है एबीसी करके अभी एक ये नीचे आनी चाहिए, जिसमें क्या है कि ये आपकी अगर ये इंपल्सिव वेव है एक, अगर हम इसको मान लेते हैं तो एबीसी की करेक्शन भी हो जाएगी और उसके बाद इंटरनल टाइम फ्रेम में अगर इसको बुलिश निकलना है तो दिस इज ए और ये बी और ये ऊपर का ये टारगेट लगाने जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ नेक्स्ट वीक में जो है वो मिनिमम ये सपोर्ट पर आप और ये बीच में जो हर्डल्स हैं उसको आप वहां जाके मार्केट जो है रख सकती है। देखते हैं क्या रिजेक्शन आता है। एज पर द वेव मेथड जो है वो भी हमें यही बता रहा है और 100 200 ईएमए के नीचे भी ऑलरेडी चल रहा है ये।
क्योंकि इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं कर पाया ये येलो 200 ईएमए के ऊपर। तो दैट्स इट गाइस, यही था टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ। जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट वीक में एनालिसिस बनाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।